हाय दोस्तों। काफ़ी लेट मैं अपनी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है ये शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं चाह रही थी कि मैं शेयर करूँ, बट कुछ दिनों से टाइम माइंड में से निकल गया था, ऐसे हुआ था। तो हाँ, तो काफ़ी लोगों ने मतलब मेरे रिश्तेदारों ने या को बहुत लोगों ने, मैंने वीडियो भी बनाए थे, तो बहुत लोगों ने पूछा कि तुम्हारी नॉर्मल हुई है या सीज़ेरियन हुआ है। तो हाँ, मेरा सीज़ेरियन हुआ है, मैंने वीडियो में भी बताया है। और मेरा इसीलिए हुआ, मतलब क्या हुआ था, जैसे कि 29 को, मतलब सॉरी 28 को, सॉरी 29 को मुझे 3-4 बजे से शुरू हो गए थे, जो पेन था वो शुरू हो गया था, मतलब हल्का हल्का सा था। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, मैंने बोली ऐसा ही होता होगा, लेकिन थोड़ा समझ भी आ गया था कि ये वही पेन है। फिर मैंने नहीं बताया, 8-9 बजे तक नहीं बताया। फिर मैंने, मतलब मैं मम्मी के घर पे थी, फिर मैंने मम्मी को बता दिया कि मम्मी मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर मम्मी बोली कि अपन चलते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़्यादा रात को अगर होगा तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे, अगर ऑटो वाला नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, तो उससे अच्छा हम एक काम करते हैं कि हम जल्दी चलने लगते हैं और फिर वहाँ पर जाके तुम घूमना वगैरह टाइम लेना। तो फिर हमने डॉक्टर को भी बोल रखा था कि हमको नॉर्मली करनी थी, और मेरी भी बहुत इच्छा थी। मैंने बहुत सारे प्राणायाम, मतलब सॉरी योगा वगैरह भी किया था, और मैं एक्टिव थी। मैंने ज़्यादा रेस्ट नहीं किया था, बस जो नॉर्मली हम सोते उठते वैसे ही किया था। खाना तो नॉर्मली हम जो खाते वही खाया था। और फिर जब हम वहाँ पर गए, तो फिर जैसे जैसे दर्द पहले तो कम आने लगा, फिर जैसा जैसा रात होने लगी, 11-12 बजे बहुत पेन होने लगा। फिर मुझे पता नहीं, फिर जैसे घर वाले बोलते हैं ना नर्स लोगों को कि तुम इन पे ध्यान रखना, तुम हो सके तो इनकी नॉर्मली कराना। तो वो पता नहीं उनको नॉलेज था, वो सही थी या मैं गलत थी, मुझे पता नहीं। वो लोग मुझे जब भी क्रैम्प आने लगे, मैंने काली चाय पी। वो कहते हैं ना कि ब्लैक टी वगैरह पियो तो जल्दी हो जाता है, घी की चाय पी, क्योंकि मैंने खाना खा लिया था, 8-9 बजे ही खा लिया था। फिर मैंने जब कहा कि अब फिर मुझे बहुत पेन आने लगा, फिर मेरी हिम्मत भी नहीं, फिर मैंने कहा कि अब तो सीज़ेरियन ही करना है, मेरे से नहीं हो रहा है। फिर वो मुझे कहने लगी, एक तो नींद भी आ रही थी, वो बोले हाँ सोना नहीं है, सोना नहीं है, तुमको घूमना है घूमना है घूमना है। फिर मैं घूम रही थी, जैसे भी दर्द में घूम रही थी। फिर उसके बाद में वो लोग मुझे बोलने लगी कि तुम प्रेशर लगाओ, बैठो। बैठे में से एक तो बैठे नहीं जा रहा था, कैसे बैठ सकते हैं ना ऐसे। और फिर जब वो कह रही थी कि प्रेशर लगा, प्रेशर मेरे से नहीं लग रहा था, और लगाने भी जा रही थी, जब तक मेरी भी ताकत थी मैंने लगाया। फिर जैसे जैसे मैं पूरा रात जागी थी, फिर रात जागने से क्या हुआ कि रात जागने से एक तो एनर्जी पूरी लूज़ हो गई थी, और मुझे बहुत नींद आ रही थी। फिर मैंने सुबह भी वो बोली प्रेशर लगाओ प्रेशर, फिर मैंने बहुत लगाया, बट फिर से भी नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। फिर मैंने उनको प्रे, मतलब बहुत बोला कि फिर मुझे अब मेरी सीजरियन करवा दो। फिर तभी भी मुझे डॉक्टर ने मोटिवेट किया या उन्हें बोला कि तुम कर लो ऐसा वैसा, लेकिन फिर मेरे से नहीं हुआ। मैंने बोला कि अगर मैं ज़िद पे अड़ूंगी या घर वाले अड़ेंगे, बच्चे को कुछ हो जाए, और वो पेन ही वैसा होता है, फिर मेरा सीजरियन ही करना पड़ा। और सीजरियन के बाद में फिर मुझे इतनी तकलीफ़ तो नहीं हुई। टाँके के दौरान मुझे कुछ दिन तक हुई, इतना पेन नहीं लगा मुझे, लेकिन मैंने कोशिश की नॉर्मल के लिए, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की। लेकिन पता नहीं मैं गलत थी या वो लोग गलत थे, वो पता नहीं, अभी आप ही बता सकते हो, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था। तो इसीलिए, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आपको भी ट्राई पूरा करना है कि नॉर्मल कर सके। अगर नहीं हो रहा है तो फिर सीजरियन है। उसके बाद भी बहुत लोग तो ये भी बोलेंगे तुमको आके कि हाँ तुम तो बड़ी बोल रही थी कि मैं नॉर्मली करूँगी, या फिर तुमने तो बहुत ट्राई किया था नॉर्मल के लिए, योगा करती थी, योगा करती, हाँ करती थी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे बॉडी के लिए और मेरे बच्चे के लिए अच्छा ही हुआ। और आप भी ये प्रेशर कभी मत लेना, जो भी अभी अगर कोई है प्रेग्नेंट है, या जिनको भी जो ये टाइम से गुजर रही है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है ना, हमको कोई भी थोड़ा भी बोल देता है तो बहुत बुरा लगने लगता है। तो मतलब मेरे कान तक तो नहीं आया, लेकिन फिर भी हाँ बोलते हैं लोग कि आप तो नॉर्मल करने वाली थी, फिर तुमको सीजरियन हो गया, तो क्या सीजरियन होने के डर से हम कुछ करेंगे नहीं क्या भैया, सब करना पड़ेगा हमको। तो हम मतलब
जो रूटीन है, जो एक्सरसाइज़ है, हो सके तो करना है, वो हमारे लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा हो सके उसके वजह से मुझे ज़्यादा जब टाँके वगैरह आए तो मुझे कोई इतना दर्द नहीं हुआ। और मैं इस चीज़ से डर रही थी नॉर्मल के लिए कि फिर बहुत लोग बोलते हैं कि वेट गेन हो जाता है, और वेट गेन हो जाता है और बॉडी कुछ मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। तो मुझे अभी तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा बहुत मेरे से जितना होता है उतना योगा वगैरह थोड़ा बहुत करती हूँ, ताकि मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और आप भी ये प्रेशर लेके कभी मत करना, अगर प्रेशर में करोगे ना तो वो नहीं होगा, वो तो आखिरी जो होने वाला है वैसा ही होगा। और अगर आप ये प्रेशर में करोगे कि नहीं मुझे नॉर्मली होना है सी सेक्शन, मैंने ऐसे प्रेशर लेके नहीं किया था, लेकिन सब लोग बोल रहे थे, मम्मी वगैरह बोल रही थी, और मुझे भी लग रहा था कि नॉर्मल अपन कर सकते हैं, मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट नहीं हुआ। तो आप भी ऐसा मत कीजिएगा, और आपकी जो जर्नी है बहुत अच्छे से बहुत खुशी खुशी आप इस जर्नी को जिएगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये फिर नहीं आता है। बहुत तकलीफ़ें भी होती है, खुशी भी होती है, सब फीलिंग एक बार में मतलब सब एक साथ फीलिंग होती है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं, कभी कभी मायूस भी हो जाते हैं। और फिर क्योंकि वो हार्मोन्स की इतना ऊपर नीचे होता है कि हम फिगर आउट ही नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली हमारे साथ हो क्या रहा है। और बस यही है, अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ शेयर करने का मन करता है, अगर आप इस दौर में से गुजर रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कर सकते हो। और ऑल द बेस्ट। यही मेरी जर्नी थी। चलो बाय बाय।